Hello guys, welcome back to our channel Grammatical. My name is Gunjan Singh. I hope you all guys doing well और आप सभी अच्छे भी होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट में आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो या फिर कौन कौन सा ओपन स्टेट है जहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आपको सारे डेटा वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे। कॉमन नोटिफिकेशन और अपडेट जो भी आते हैं आपको सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल मिलेगी। अगर आपको पेड गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अवेल कर सकते हो सर्विसेज को। ये सर्विसेज आपकी अभी से स्टार्ट होगी और जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलती है तब तक यहाँ से असिस्टेंस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश में जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के लिए, अगर आपने एमबीबीएस वहाँ से किया है तो भी आप गवर्नमेंट के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो। गवर्नमेंट के लिए स्टेट कोटा की जो गवर्नमेंट होती है उन कॉलेज के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो। रेजिडेंशियल भी अगर आपका है तो भी आप एलिजिबल हो वहाँ के कॉलेजेस के लिए। और ये स्टेट एक ओपन स्टेट है। तो प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। आसाम आसाम से आपको एमबीबीएस करना मस्ट है। अगर आपका रेसिडेंशियल आसाम से भी है और अगर आपका रेसिडेंशियल जो है आसाम का है और आपने एमबीबीएस वहाँ से नहीं किया है, इन दैट केस आप बिल्कुल भी गवर्नमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे। आपको ये मैंडेटरी है आसाम से एमबीबीएस करना। तो अगर आप आसाम से एमबीबीएस आपने किया है तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट कर सकते हो। ये एक ओपन स्टेट नहीं है। बढ़ते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में जो है आपका रेसिडेंशियल अगर बिहार का है और आपने वहाँ से एमबीबीएस नहीं किया है तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो स्टेट कोटा की गवर्नमेंट सीट होती है। और अगर आप नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हो और आपने एमबीबीएस कर लिया है, आपने किया है बिहार से, तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए आप बिल्कुल अप्लीकेबल हो, आप एलिजिबल हो। किन्हीं का रेसिडेंशियल वहाँ का है तो उनको भी एमबीबीएस करना ही पड़ेगा वहाँ से गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल होने के लिए। और ये एक ओपन स्टेट है तो प्राइवेट के लिए बिल्कुल लोग कैंडिडेट जो है आप कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई। इसी तरह चंडीगढ़ की बात करते हैं। तो चंडीगढ़ जो है एक क्लोज स्टेट है। एमबीबीएस आपकी वहाँ की होनी चाहिए। आपको एमबीबीएस वहाँ से करना है तभी आप गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर रेसिडेंशियल भी है आपका वहाँ का तो भी आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट सीट के लिए। छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ का भी केस थोड़ा सिमिलर ही है। हाँ, ये ओपन स्टेट है। नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट जो है प्राइवेट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में। एमबीबीएस अगर आपने वहाँ से किया है फिर भी आप वहाँ के गवर्नमेंट सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो। और अगर आपका रेसिडेंशियल भी वहाँ से है तो आप बिल्कुल वहाँ की सीट्स के लिए एलिजिबल हो। इसी तरह बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में अगर आपका रेसिडेंशियल है दिल्ली का और आपने एमबीबीएस वहाँ से नहीं किया है तो आप दिल्ली की सीटों के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने एमबीबीएस किया है, आप नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट भी हो या फिर आप डोमिसाइल कैंडिडेट भी हो दिल्ली से, और आपने एमबीबीएस किया है दिल्ली से, तो फिर आप गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हो। ओपन स्टेट की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी ओपन स्टेट नहीं है। कोई भी प्राइवेट कॉलेज के यहाँ पे नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गोवा भी जो है एक क्लोज स्टेट है और यहाँ की जो गवर्नमेंट सीट के लिए स्टेट की सीट जो होती है गवर्नमेंट की, वहाँ के लिए अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है तो एमबीबीएस आपकी वहाँ से होनी चाहिए या तो फिर रेजिडेंशियल डोमिसाइल आपका वहाँ का होना चाहिए। गुजरात भी एक क्लोज स्टेट है। नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट जो है प्राइवेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ से। अगर आपने एमबीबीएस वहाँ से किया है गुजरात से तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए एप्लीकेबल हो। रेसिडेंशियल भी आपका गुजरात से अगर है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो गुजरात के सीटों के लिए, गवर्नमेंट सीटों के लिए। इसी तरह हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अगर आपने एमबीबीएस किया है हरियाणा से, नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट भी हो या डोमिसाइल कैंडिडेट भी हो, तो आपको गवर्नमेंट सीट के लिए आप बिल्कुल फाइट कर सकते हो। ये एक ओपन स्टेट है तो प्राइवेट सीट के लिए भी नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेबल है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये भी एक ओपन स्टेट है।
एमबीबीएस अगर आपने वहाँ से किया है तो आप बिल्कुल फाइट कर सकते हो गवर्नमेंट सीट के लिए। अगर आपका रेसिडेंशियल भी है हिमाचल प्रदेश का तो आप एलिजिबल हो वहाँ की सीटों के लिए। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो आपका जो एमबीबीएस है जम्मू एंड कश्मीर से मस्ट होना है। ये मैंडेटरी है कि आप एमबीबीएस वहाँ से करो, तभी आप उस जम्मू एंड कश्मीर की सीटों पे फाइट कर सकते हो जो कि स्टेट कोटा की गवर्नमेंट सीट होती है। उन सीटों के लिए आप तभी एलिजिबल हो जो आपने एमबीबीएस वहाँ से किया है। अगर सिर्फ आपका रेसिडेंशियल डोमिसाइल वहाँ का है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो वहाँ के गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट। और ये एक क्लोज स्टेट है, तो यहाँ पे कोई भी नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं प्राइवेट के लिए। बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड भी जो है क्लोज स्टेट है। एमबीबीएस अगर आपने झारखंड से किया है तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ रेसिडेंशियल आपका है वहाँ का तो गवर्नमेंट सीट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको मस्ट है कि एमबीबीएस आपने वहाँ से किया है, तभी आप वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे। बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो एमबीबीएस अगर आपने वहाँ से किया है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका डोमिसाइल वहाँ का है या आप नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हो। अगर आपने एमबीबीएस वहाँ से किया है तो आप बिल्कुल ही उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। दैट मीन्स कि आप स्टेट कोटा के लिए फ़ाइट कर सकते हो अगर आपने एमबीबीएस वहाँ से किया है तो। और अगर आपका सिर्फ रेसिडेंशियल कर्नाटका का है तो भी आप गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हो। केरला की बात की जाए तो एक ही क्लोज स्टेट है ये। नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट प्राइवेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। एमबीबीएस अगर आपने वहाँ से किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट सीट के लिए। अगर आपका सिर्फ रेसिडेंशियल डोमिसाइल है वहाँ के, फिर भी आप वहाँ की गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल होंगे। मध्य प्रदेश, यहाँ भी ओपन स्टेट है मध्य प्रदेश। एमबीबीएस अगर आपने वहाँ से किया है तो भी आप एलिजिबल हो। रेसिडेंशियल डोमिसाइल भी आपका है वहाँ से, तो आप बिल्कुल वहाँ के लिए एलिजिबल हो। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। एमबीबीएस आपकी मस्ट होनी चाहिए वहाँ के गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट करने के लिए। अगर आप स्टेट कोटा को देख रहे हो कि मुझे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट सीट में चाहिए स्टेट कोटा वाली, तो आपको एमबीबीएस वहाँ से करना मस्ट है। दैट मीन्स कि अगर आपका एमबीबीएस वहाँ से है तभी आप गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल डोमिसाइल होने से आप गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट नहीं कर सकते हो महाराष्ट्र में। और ये क्लोज स्टेट है, तो प्राइवेट सीट्स के लिए नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट जो है बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं उड़ीसा की। तो ये भी एक क्लोज स्टेट है। अगर आपने एमबीबीएस किया है वहाँ से तो आप वहाँ के गवर्नमेंट सीट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। रेसिडेंशियल भी अगर आपका है वहाँ का उड़ीसा का तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट सीट के लिए। इसी तरह पुडुचेरी को देखते हैं। तो अगर आपने एमबीबीएस किया वहाँ से तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं वहाँ के गवर्नमेंट सीट के लिए। रेसिडेंशियल भी है अगर आपका, और आपने एमबीबीएस किसी और स्टेट से किया है, फिर भी आप वहाँ के रेसिडेंशियल आपका डोमिसाइल वहाँ का है तो भी आप एलिजिबल होंगे पुडुचेरी के लिए। और ये एक ओपन स्टेट है, तो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। बात करते हैं पंजाब की। तो यहाँ से अगर आपने एमबीबीएस किया है तभी आप गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट कर सकते हो। अगर रेसिडेंशियल डोमिसाइल आपके पास सिर्फ है और आपने एमबीबीएस यहाँ से नहीं किया है तो आपको गवर्नमेंट सीट में आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, पंजाब एक ओपन स्टेट है, तो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट जो है बिल्कुल एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं राजस्थान की। तो ये एक ओपन स्टेट है। नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए राजस्थान में। अगर आपका रेसिडेंशियल राजस्थान का है और आपने एमबीबीएस राजस्थान से नहीं किया है तो आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपका एमबीबीएस होना वहाँ से मस्ट है, आपको बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपने एमबीबीएस वहाँ से किया है तभी आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हो और आपने एमबीबीएस वहाँ से किया है राजस्थान से, इन दैट केस आप एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट सीट के लिए। बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु। तो तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है। यहाँ नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट सीट्स के लिए। रेसिडेंशियल डोमिसाइल अगर आपका वहाँ का है फिर भी आप फाइट कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। अगर आपने एमबीबीएस किया वहाँ से तो भी आप एलिजिबल होंगे। तेलंगाना का भी सेम केस है।
एमबीबीएस अगर आपने वहाँ से किया है तेलंगाना से तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे। रेसिडेंशियल भी आपका अगर वहाँ का है तो आप एलिजिबल हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। और ये एक ओपन स्टेट है तो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेज के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मस्ट है कि आपको एमबीबीएस होनी चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट सीट के लिए एप्लीकेबल होंगे। दैट मीन्स कि अगर आपका रेसिडेंशियल उत्तर प्रदेश का है और आपने अगर एमबीबीएस किसी और स्टेट से किया है तो उस केस में आप यहाँ की गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट नहीं कर सकते हो, एलिजिबल आप नहीं हो। आपको अगर आप नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हो, आप नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हो और आपने एमबीबीएस किया है उत्तर प्रदेश से, तो आप यहाँ की गवर्नमेंट सीट के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। या फिर आप डोमिसाइल कैंडिडेट भी हो उत्तर प्रदेश का, फिर भी आपको एमबीबीएस मस्ट है यहाँ से करना। और ये एक ओपन स्टेट भी है तो प्राइवेट सीट्स के लिए जो है नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड एक क्लोज स्टेट है और रेसिडेंशियल आपका होना यहाँ का, अगर आपका रेसिडेंशियल उत्तराखंड का है और आपने एमबीबीएस यहाँ से नहीं किया है तो आप यहाँ के गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उत्तराखंड से अगर आपने एमबीबीएस किया है या फिर आपका डोमिसाइल वहाँ का है या फिर नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हो आप, अगर आपने एमबीबीएस वहाँ से किया है तो आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। इसी तरह वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये एक ओपन स्टेट है, नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट वहाँ के लिए फ़ाइट कर सकते हैं प्राइवेट सीट्स के लिए। अगर आपने एमबीबीएस वेस्ट बंगाल से किया है तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए एप्लीकेबल होंगे। और अगर आपका रेसिडेंशियल भी है वहाँ से तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। तो ये है आज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे के लिए जो भी अपडेट आएंगी मैं वीडियो में डालता रहूँगा। और अगर आपको पेड गाइडेंस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं हमसे और सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज़रूर जुड़िए, आपको हेल्प मिलेगी वहाँ से। जो भी डेटाज आपको चाहिए होंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर वहाँ पे आपको नहीं दिखती है तो आप हमसे डिमांड भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए जो भी आपको चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।